हाय व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। 2023 में जो हमारे जेईई मेन में यूनिक कैंडिडेट्स बैठे थे उनका नंबर था 11 लाख 11 लैक्स। 2024 के अंदर जो हमारे यूनिक कैंडिडेट्स जो बैठे थे जेईई मेन के अंदर उनका नंबर था 14 लैक्स। और 2025 के अंदर जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो है 16 लैक्स यूनिक कैंडिडेट। ये नंबर मैं कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये नंबर किस तरीके से किसने प्रेडिक्ट करा है। ये नंबर का ट्रेंड भाई सिंपल सा है कि जब हमारा कोविड चल रहा था 2020, 21, 22, उस टाइम पे जो बच्चे 9वीं 10वीं में थे उन्होंने भी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई कर ली थी। देन आफ्टर दैट दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। जो भाई शायद कॉमर्स से आर्ट्स लेता उसने भी साइंस ले ली थी, क्योंकि उसको था कि भाई ऑफलाइन कोचिंग तो जाना है नहीं, ऑनलाइन तो यूट्यूब वगैरह से तैयारी हो जाएगी। इस कारण मेरे हिसाब से कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। और इस साल 2025 जो जिसमें हमारा जेईई मेन होने वाला है, इस जेईई मेन के अंदर करीबन 16 लाख के आसपास हमारे बच्चे बैठ रहे होंगे जेईई मेन को देने के लिए। एक्सपेक्टेड नंबर है, देखते हैं क्या होगा। एनआईटी कितनी रैंक पे आपको मिल सकती है, सारे के सारे एनआईटी भारत में जितने हैं पूरे के पूरे मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी एनआईटी हैं, जितने भी एनआईटी इन ऑल ओवर द इंडिया, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली। इस वीडियो के अंदर मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात करूंगा। जैसे जैसे मैं रैंक आपको बताऊंगा आपके सामने एक स्क्रीनशॉट भी आता जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, जहां जहां पे मुझे जरूरी लगेगा आपके सामने वो स्क्रीनशॉट आएगा और यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया अबाउट द रैंक्स कि आपको कम से कम कितनी रैंक लानी पड़ेगी किसी भी एनआईटी में जाने के लिए। किसी भी का मतलब मैंने आपको बताया इस वीडियो में सारे के सारे एनआईटी हमारे डिस्कस्ड है। जनरल कैटेगरी की सारी एनआईटीज के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूंगा, मेरे हिसाब से वो एक एवरेज से थोड़ा सा नीचे रहती है, तो एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया कि मुझे इतनी तो रैंक लानी ही लानी पड़ेगी अगर मुझे इस एनआईटी में जाना है। तो शुरू कर रहे हैं। पहली एनआईटी जलंधर, जिसको हम डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर भी बोलते हैं। एनआईटी के अंदर 50% जो होता है होम स्टेट कोटा होता है और 50% जो होता है वो अदर स्टेट कोटा होता है। यानी कि अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट की आप एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको 50% रिजर्वेशन मिलेगी। ये सभी एनआईटीज के लिए फिक्स रहता है। होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो 66,000 के अराउंड गई थी और आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 44,000 के आसपास। अगली एनआईटी जयपुर, जिसको MNIT जयपुर भी बोलते हैं, इसमें होम स्टेट के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 30,000 के अराउंड और जो आउटसाइड के लिए जो गई थी वो गई थी 32,000 के अराउंड। एनआईटी भोपाल, जिसको MNAIT भोपाल भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल है, इसके अंदर आउटसाइड के लिए हमारी जो रैंक गई थी वो गई थी 40,000 के अराउंड और होम स्टेट के लिए जो गई थी वो गई थी हमारी 42,000 के अराउंड। एनआईटी इलाहाबाद, MNNIT इलाहाबाद, इसका पूरा नाम मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद भी है, इसको MNNIT प्रयागराज भी बोलते हैं। इसमें हमारी होम स्टेट के लिए जो रैंक गई थी सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो गई थी 26,000 के अराउंड और आउटसाइड के लिए जो गई थी वो गई थी हमारी 29,000 के अराउंड। एनआईटी अगरतला, होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 21, होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 2,17,000 के अराउंड और आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 53,000 के अराउंड। एनआईटी कैलीकट, होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 40,000 के अराउंड और आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 33,000 के अराउंड। एनआईटी दिल्ली, होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 36,000 के अराउंड, आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 27,000 के अराउंड। एनआईटी दुर्गापुर, आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 40,000 के अराउंड, होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 44,000 के अराउंड। एनआईटी गोवा, होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 83,000 के अराउंड और जो हमारी आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 44,000 के अराउंड। एनआईटी हमीरपुर, होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 1,11,000 के अराउंड और हमारी जो आउटसाइड के लिए जो गई थी वो गई थी 45,000 के अराउंड। एनआईटी सूरतकल, आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 22,000 के अराउंड और हमारी होम स्टेट के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 32,000 के अराउंड। एनआईटी मेघालय, होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 1,69,000 के अराउंड और आउटसाइड के लिए गई थी 49,000 के अराउंड। एनआईटी नागालैंड, इसमें मुझे होम स्टेट की मिली नहीं रैंक, तो आउटसाइड की ही सिर्फ और सिर्फ रैंक है। आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी हमारी 57,000 के अराउंड। एनआईटी पटना, इसके अंदर आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 42,000 के अराउंड, होम स्टेट के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी हमारी 49,000 के अराउंड। एनआईटी पुदुचेरी, इसमें हमारी होम स्टेट के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 2,06,000 के अराउंड और जो आउटसाइड के लिए गई थी वो गई थी 47,000 के अराउंड।
एनआईटी रायपुर, इसमें होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 70,000 के अराउंड, और आउटसाइड के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 45,000 के अराउंड। एनआईटी सिक्किम, इसमें आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 54,000 के अराउंड, और होम स्टेट के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 1,36,000 के अराउंड। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, इसमें होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 1,90,000 के अराउंड, और आउटसाइड के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 55,000 के अराउंड। एनआईटी जमशेदपुर, इसमें आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 40,000 के अराउंड, और होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 47,000 के अराउंड। एनआईटी कुरुक्षेत्र, इसमें आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 34,000 के अराउंड, होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 41,000 के अराउंड। एनआईटी मणिपुर, इसमें आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी हमारी 56,000 के अराउंड, और होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 2,30,000 के अराउंड। एनआईटी मिजोरम, इसमें होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 5,74,000 के अराउंड, और आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 56,000 के अराउंड। एनआईटी राउरकेला, इसमें हमारी आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 25,000 के अराउंड, और होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 40,000 के अराउंड। एनआईटी सिलचर, इसमें हमारी आउटसाइड के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 45,000 के अराउंड, और होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 84,000 के अराउंड। एनआईटी श्रीनगर, इसके अंदर हमारी आउटसाइड के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 55,000 के अराउंड, और लद्दाख के लिए हमारी जो रैंक गई थी वो गई थी 2,52,000 के अराउंड, और जम्मू कश्मीर के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 1,16,100 के अराउंड। एनआईटी त्रिचिपल्ली, इसमें हमारी आउटसाइड के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 18,000 के अराउंड, और होम स्टेट के लिए हमारी जो रैंक गई थी वो गई थी 36,000 के अराउंड। एनआईटी उत्तराखंड, होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 59,000 के अराउंड, आउटसाइड के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 48,000 के अराउंड। एनआईटी वारंगल, इसमें जो हमारी आउटसाइड के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 25,000 के अराउंड, होम स्टेट के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 29,000 के अराउंड। एनआईटी सूरत, इसमें होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 44,000 के अराउंड, और आउटसाइड के लिए जो हमारी जो रैंक गई थी वो गई थी 42,000 के अराउंड। एनआईटी सूरत का दूसरा नाम भी है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटी नागपुर, जिसका दूसरा नाम है हमारा विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, इसमें आउटसाइड के लिए हमारी जो रैंक गई थी वो गई थी 36,000 के अराउंड, और होम स्टेट के लिए जो हमारी रैंक गई थी वो गई थी 40,000 के अराउंड। एनआईटी आंध्र प्रदेश, इसमें आउटसाइड के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 50,000 के अराउंड, होम स्टेट के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 51,000 के अराउंड। एनआईटी शिवपुर, इसको हम अलग नाम से भी बुलाते हैं, जो कि है इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आउटसाइड के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 49,000 के अराउंड, होम स्टेट के लिए जो रैंक गई थी वो गई थी 50,000 के अराउंड। These are the all NITs in India, जिनके बारे में आपको बताना था, जिनकी रैंक के बारे में आपको अच्छे समझाना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आगे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स यार। कुत्ता बोले टे टे टे।